शकुनी चौधरी जी जो उनके पिताजी थे, दो हत्या में वो मुद्दाले थे, दो हत्या के केस में, और लालू यादव के आशीर्वाद से वो बचे रहे। कुछ दिन पहले जो रामनवमी में यहाँ राइट हुआ बिहार शरीफ में, किसका था? सारा प्रायोजक थे डॉक्टर सुनील कुमार जी, डायरेक्टर वही थे। बिल्कुल डायरेक्टर थे। पेट्रोल बम फेंका गया, सब कहाँ से आ गया? भक्ति करेंगे तो पेट्रोल बम कहाँ से? यही हम पूछ रहे हैं ना आपसे। तो पुलिस इसमें एक भाजपा के विधायक तेजस्वी की तरफ माइक लेके कूदता है, तो क्या लगता है कि तेजस्वी जी पे हमला सुनिए कि बता देते हैं। तेजस्वी डर गए क्या? तेजस्वी शेर है, शेर का बच्चा है। तेजस्वी यादव लोकसभा में, जब लालू यादव लोकसभा में खड़े होते थे ना, तो पूरा लोकसभा शांत हो जाता था। वो उस शेर का बेटा है तेजस्वी यादव। और एक चीज आपको बता देते हैं, हम भी टीवी देख रहे थे, तेजस्वी यादव हाउस के अंदर न है, उनका लाखों करोड़ों तेजस्वी बाहर है। उस तरह की हरकत माननीय विधायक ने किया, वो शर्म की बात है, लेकिन वो होश में रहें। सरकार बननी न बननी तो जनता के ऊपर है। अगर तेजस्वी यादव पर कोई उंगली उठाएगा ना, तो उनका चीरहरण हो जाएगा रोड पर। हम लोग नपुंसक नहीं हैं, हम लोग भी शेर के बच्चा हैं। अब बार बार हम कहते हैं कि सावन से भादो कमजोर नहीं है। तेजस्वी पर या लालू यादव पर हर उठने वाला हाथ को मरोड़ दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। ये बता देते हैं। विजय सिन्हा ने, विजय सिन्हा है, उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी जी को डर है तो हम बॉडीगार्ड देने को तैयार हैं। तो क्या तेजस्वी जी बॉडीगार्ड लेंगे? और तेजस्वी यादव बोला ना कि शेर है, वो सिन्हा जी या फलाना जी ये सब गिदड़ भूमकी अपना लोग देते रहे। आने वाला विधानसभा उनको जवाब दे देगी जनता बिहार की। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अपने हाथ पे निकालना चाहिए कि मेरा बाप अपराधी है। तेजस्वी सम्राट चौधरी जो है एक नंबर के गद्दार है। गद्दार है। सुनिए, तो मोदी जी बहुत मानते हैं। सुनिए ना, मानते हैं। सम्राट चौधरी को सम्राट चौधरी बनाने वाला लालू यादव है। 2000 में पहली बार वो चुनाव जीत के आए थे मेरे साथ, मेरे बगल में बैठते थे विधानसभा में। और शकुनी चौधरी जी जो उनके पिताजी थे, दो हत्या में वो मुद्दाले थे, दो हत्या के केस में, और लालू यादव के आशीर्वाद से वो बचे रहे। और कितना अपराधियों को समर्थन कर नहीं, समर्थन कैसे? आप ही बचे रहे कैसे? उन पर आरोप लगा, उसका जांच हुआ, जांच में निर्दोष पाए गए। न्याय किया लालू यादव ने, न्याय किया। और उन्हीं के बेटा प्रवक्ता से चुनाव लड़ा, लालू जी ने टिकट दिया, पिता को एमपी में दिया, इनको एमएलए में दिया। तो इनकी पहचान, इनके और इनके पिताजी की पहचान लालू जी ने बनाया, आरजेडी ने बनाया। लेकिन आज जो है लालू यादव को आंख दिखाते हैं, इनको शर्मिंदा होना चाहिए। बेवकूफ हैं, जो अपमानित कर रहे हैं लालू जी को या तेजस्वी बाबू को, ये गलत कर रहे हैं। और अगर इस तरह की हरकत इनकी रहेगी तो बिहार की जनता इनको वो सबक सिखाएगी कि सोच नहीं सकते हैं। आपके साथ बैठे हैं तो कभी ऐसा चर्चा होता नहीं है क्या कि आप इस तरह का बातें क्यों करते हैं? जो लालू यादव आपको खड़ा किया, जो लालू यादव आपको बनाया ना, अभी कहाँ बैठते हैं? पहले बैठते थे ना। तो अरे पहले तो राजद में नहीं थे, तो पहले ही कहाँ सब बोलते थे। नहीं, आप बोलते थे, बात नहीं, हमसे बात नहीं होता। वो बीजेपी में चले गए तो हमसे क्या बात होगा? भाजपा में है और हमसे कोई मुलाकात बात अब होता नहीं है। और विधानसभा चूंकि हम कम जाते हैं, क्योंकि हम अभी जीते हुए एमएलए हम हैं नहीं। यहाँ के जो विधायक, वर्तमान विधायक डॉक्टर सुनील, उन्होंने कल पीसी किया था और कहा कि तेजस्वी यादव अपराधियों, वो तो खुद अपराधी के सरदार हैं, तो उनको क्या डर किसी से? डॉक्टर सुनील कुमार जी से भी बड़ा कोई दंगाई है जी? दंगाई है वो, उसमें कोई शक है का? विधायक है तो। अरे भाई साहब, विधायक तो ऊपर से हैं, अंदर से सिवाय हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान हिंदुस्तान करके साजिश रचते हैं।
पिछले कुछ दिन पहले जो रामनवमी में यहाँ राइट हुआ बिहार शरीफ में, किसका था? किसका? सारा प्रायोजक थे डॉक्टर सुनील कुमार जी, डायरेक्टर वही थे, बिल्कुल डायरेक्टर थे। जेल भी गए थे ना, हाँ। जेल भी गए। हाँ, आप एक चीज सोचिए ना, आपसे हम सवाल करते हैं कि रामनवमी निकला शर्म कल्याण के मैदान से, निकला। ये रामनवमी क्या श्रद्धा का चीज है? भगवान राम के प्रति श्रद्धा। ठीक है, जुलूस निकला, जुलूस जब बाजार पहुंचा और हंगामा हुआ तो दर्जनों दुकान मुसलमानों का जलाया गया और पेट्रोल बम फेंका गया। ये सब कहाँ से आ गया? भक्ति करेंगे तो पेट्रोल बम कहाँ से? यही हम पूछ रहे हैं ना आपसे। तो पुलिस जब श्रद्धा का जुलूस था तो पेट्रोल बम कहाँ से आया? ये तो हमें शहर का आदमी नहीं था, बाहर से आया हुआ आदमी था। प्रायोजिक। तो फिर पुलिस क्या कर रही है? प्रायोजिक थी। पुलिस क्या कर रही है? नीतीश कुमार जी बेचारे अभी नॉर्मल हैं, आपको लगता है? उनको डोमेंशिया, आप ही बता पाएंगे। अरे भाई, उनको डोमेंशिया का बीमारी हो गया बेचारे को, मेमोरी लॉस। उनको तो रिजाइन दे देना चाहिए अपने आप। चूंकि देखिए, एक चीफ मिनिस्टर का कुर्सी बहुत बड़ा होता है और एक बड़े कुर्सी पर एबनॉर्मल आदमी का बैठना, एक मतलब साइको आदमी का बैठना, जिनको डोमेंशिया की बीमारी है, मेमोरी लॉस है, ये जनता के हित में सही नहीं न है। इनको तो अपने आप किनारे होकर के स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए, चले जाना चाहिए बाबा रामदेव के आश्रम में, वहाँ योगा वगैरह, जड़ी बूटी, इलाज, दवा, उसमें रहना चाहिए। इनको नहीं रहना चाहिए कुर्सी पर। बीमार हैं बेचारे, ये बेचारे अभी। यहाँ के विधायक को पीसी क्यों करना पड़ा? तेजस्वी यादव के लिए बस इतना बोलने के लिए कि अपराधियों के सरदार है? क्या विधायक जी डर गए हैं क्या? विधायक जी क्या बोलेंगे? वो लीडर हैं, उनको लीडर आप मानते हैं? न समाज से मतलब, न जनता से मतलब। कभी आप देखते हैं शहर में घूमते हुए, कभी किसी मोहल्ला टोला में आते जाते आप देखते हैं? वो विशेष लोगों के यहाँ जाते हैं। शहर के कुछ चुनिंदा 2, 4, 5 लोग हैं, उन्हीं के यहाँ उनका जाना आना होता है। वो तो जानते हैं कि चुनाव आवेगा, मंदिर मस्जिद के नाम पर, पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर हम वोट मांगेंगे। तो वैसा सिचुएशन आएगा तो क्या करेंगे आप लोग? फिर चुनाव आएगा, फिर आप ही करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेगा, तो उसके लिए क्या तैयारी है? अब हमारा समाज जागरूक हो चुका है। अभी गाँव हम जा रहे हैं। 2 तारीख से मेरा दौरा है रहुई में। जितना भी दलित, महादलित, अति पिछड़ा और सवर्ण जाति का जो गरीब गुरबा, जो लालू जी में विश्वास रखता है, उनके यहाँ गाँव हम जाने का काम 2 तारीख से करेंगे। और उनको ब्रेन वॉश हमको करना है कि आपका लीडर लालू यादव है, आपका लीडर आपका पार्टी आरजेडी है। ये चुनाव आता है तो हिंदू हिंदू भाई भाई करके वोट लेता है, और चुनाव खत्म हो गया तो बीजेपी क्या करता है? आप छुआछूत हो गए, आप चमार हैं, तुषाद हैं, बट जातियों बट गए, जातियों। हाँ, चुनाव खत्म, हिंदू हिंदू भाई भाई खत्म। देखिए मेरे साथ ये पूर्व विधायक पप्पू खान जी थे। इनका मानना है कि लालटेन जो है जब भी जलता है वो प्रकाश देता है और समाज में है रास्ता दिखाएगा। ये कमल अच्छा रहेगा, कमल उतना ही अच्छा खिलेगा। इसका मतलब अगर कमल इस बार अच्छा खिलता है तो ना ये पूरे बिहार में कीचड़ भर जाएगा, और कोई भी जनता नहीं चाहेगा कि कीचड़ शहर में भर जाए। तो अगर आप लोग इस बार चुनाव पास आ गया है, आप लोग सोचिएगा कि आपको कीचड़ पसंद है या लालटेन पसंद है। लालटेन से आपके बच्चे का भविष्य बनेगा, और अगर कमल खिलता है तो उसमें कीचड़ फैलेगा, तो कीचड़ में आपके बच्चे धंस जाएंगे, मर जाएंगे। तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि लालटेन चाहिए या कीचड़ वाला कमल चाहिए।